भाई नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक फाइल इंडिया। यहाँ बिना बकवास किए होती है वीडियो की शुरुआत और आज भी ऐसे ही होगी। अभी एक पिक्चर्स आई है द ब्लैक बंगाल फाइल्स। तो ये जो अभी आई है द बंगाल फाइल्स पिक्चर, इसके अंदर देखो क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको मत देखो, ये प्रोपेगंडे के खिलाफ बनाई गई है, मतलब इसके तहत बना दी, ये हिंसा को भड़काना चाह रहे हैं। अब वहाँ चुनाव है अगले साल जो है ना, वहाँ बंगाल में चुनाव है, तो उससे पहले ये पिक्चर क्यों आई है? भाई चुनाव है या नहीं है, एक निर्माता जो भी पिक्चर का निर्माता है वो इस बात को, चुनाव को नहीं मद्देनज़र रखेगा, वो अपना काम करेगा। और विवेक अग्निहोत्री ने भी यही काम किया है भाई, और बहुत बढ़िया काम किया है। नोवाखली जो बांग्लादेश में अब एक सिटी है, वो पहले भी शहर ही था, 1946 के अंदर भी वो शहर ही था। उसमें जो भी मानवता को शर्मसार करने वाला मोमडनों द्वारा जो काम हुआ ना भाई, वो आज तक ना एशियाई जो भी देश है, एशियाई देशों में सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है उसको। और ये सच्चाई है, रियलिटी है। इतनी क्रूरता के साथ वहाँ पर लोगों को मारा गया है कि ना तो मैं बता पाऊंगा, और उस पिक्चर्स के अंदर भी ज़्यादा सच्चाई नहीं दिखाई गई। बहुत बेहद सच्चाई दिखाने की मतलब कोशिश की गई है, लेकिन संपूर्ण सच्चाई नहीं दिखाई गई। इतनी क्रूरता, इतनी दरिंदता के साथ नोवाखली के अंदर लोगों को मारा गया था। नोवाखली जो सिटी का नाम है ना, नोवाखली भी इस सिटी का नाम बंगाली भाषा में ही ये शब्द है। नोवाखली मतलब बंगाली भाषा का ये शब्द है, इसीलिए उस शहर का नाम नोवाखली था, और आज भी उस शहर का नाम नोवाखली ही है। ये नहीं कि भाई उन्होंने उसका नाम बदल दिया, नोवाखली अभी उसका नाम है। भाई एक तरफ हिंदू तो इस चक्कर में लगे हुए थे कि भाई अब देश आज़ाद होने वाला है, वो तो आज़ादी के जश्न को मनाने के चक्कर में थे कि भाई कब देश आज़ाद हो और कब हम खुली सांस ले, कब हम आज़ादी के जश्न को मनाएं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने हम पे राज किया, मुगल आए या मुगलों की संतानें ना, ऐसा नहीं सोच रही थी भाई। ये तो इस चक्कर में थे कि भाई हमने अब तक इन पे राज किया है और अब ये हिंदू लोग हम पे राज करेंगे। इसीलिए बंगाल में क्या था कि बंगाल में ये जो एरिया था ना, जो बांग्लादेश बना हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान बना था, उसमें 30% हिंदुओं की आबादी थी और 70% जो थे उसमें मोमडन्स थे। और इधर जब पाकिस्तान की मांग चल रही थी जिन्ना के द्वारा, तो उधर वो भी चाह रहे थे कि ये जो बंगाल है ये भी अलग देश बने, और वो कोई आधा अधूरा नहीं, वो पूरा चाह रहे थे कि पूरा बंगाल उनको मिल जाए पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और तकरीबन 60% उनको मिल गया, 60% वो लेकर हमसे छीन लिया, बैठ गए। और आज भी समय समय पर वहाँ है ना, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। और अब आप सोच सकते हैं इस पिक्चर को देखने के बाद कि हिंदू वहाँ पर किस अवस्था में रह रहे होंगे। और हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, वो लोग अपनी परिभाषा गढ़ने में लगे हुए हैं भाई। अरे किसी ने कुछ बनाया है उसको देखो भाई, और देखने के बाद निर्णय लेना होता है। ऐसा नहीं कि देखी है नहीं कि नहीं भाई हम नहीं देखेंगे, इसके अंदर ये है, ये भाईचारे को बिगाड़ देगी। अरे भाईचारे का ठेका तुम लोगों ने ले रखा है क्या भाई? सब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई कि भाईचारे को बिगाड़ देगी। और ये भी नहीं है कि भाई सब मुसलमान एक जैसे होते हैं, हम ये भी नहीं कह रहे। कुछ लोग जो बढ़िया पढ़े लिखे हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना बुरे ही होते हैं भाई। और इस पिक्चर्स के अंदर एक बात कही गई है लास्ट में, दी एंड में, कि भाई ये बंटवारा ना, पार्टीशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो ये चालू हुआ है, यानी कि फिनिश नहीं हुआ, शुरुआत है। यानी कि हिंदुस्तान के और टुकड़े करने की शुरुआत उन्होंने पहले से कर रखी है। और आप लोग कि भाई ये प्रोपेगेंडा बना दिया, ये चुनाव से पहले ही पिक्चर्स क्यों आई? अरे तुम राजनेता थोड़ा ही ना हो भाई, सब पहले पिक्चर्स को देखो, और अपना समाज, अपना धर्म, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो मेरा मानना है कि ये पिक्चर आप सभी को देखनी चाहिए।
तो भाई देखो, इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही था। द बंगाल फाइल्स के ऊपर ही मैंने कुछ आपसे बात करनी थी, तो मैंने आपको बता दिया। मैं चाहता तो लाइव में आकर भी ये बात कर सकता था, लेकिन वहाँ कुछ लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ते जो कमेंट उस तेज़ी से करते, कुछ मोमडन्स लोग भी जुड़ सकते थे, तो मैंने यहाँ बना दिया। मैं सब मुसलमानों के लिए भाई ये नहीं बोल रहा कि सब खराब होते हैं, लेकिन जो पिक्चर्स के अंदर मैंने देखा उसमें ये गुलाम का जो रोल किया है मिथुन चक्रवर्ती के लड़के ने, भाई बहुत ही ज़बरदस्त। और समझो, जब रोल इतना घातक दिखाया गया है, उसे देखकर लोग मिथुन चक्रवर्ती के लड़के से घृणा कर रहे हैं। भाई कुछ ऐसे भी हैं जो घृणा कर रहे हैं कि यही है वो जिसने ये सब किया है, और जबकि उसने रियल में सब कुछ किया है, रियल में नहीं किया। अब सोचिए, जो असली गुलाम होगा, जिसके ऊपर पूरी स्टोरी लिखी गई, ये सब काम हुए, सोचिए वो कितना क्रूरता भरा इंसान होगा भाई, सोचिए आप। और अपनी बहन, अपनी माँ, अपना समाज, अपना धर्म, अपने कल्चर को बचाना है, तो आप सभी को सतर्क रहना होगा। और मैं हाथ जोड़कर आपसे ये मतलब आशा भी करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे, और हाथ जोड़कर आपसे विनती भी करता हूँ कि विवेक अग्निहोत्री ने जो काम किया है, भैया के काम को हम सलाम करते हैं, आपके साथ है, आप बनाते रहिए, ऐसे कटमुल्लाओं की सच्चाई हमारे सामने लाते रहिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और जो भी वीडियो को देख रहा है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। धन्यवाद।